हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, वरना मिस कर देते हैं कई सारी चीजें। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना हमारे पास क्वेरीज आती हैं और हम केवल पेड काउंसलिंग बच्चों की ही क्वेरी सॉल्व करते हैं। पेड काउंसलिंग कैसे लेनी है इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे, लेकिन आपको क्वेरी पूछने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो भाई केरला के फॉर्म्स आ गए हैं, सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज। सस्ते का मतलब भी बता देता हूं, जिससे लोग बाद में ये ना कहें कि अच्छा इसको सस्ता बोलते हैं क्या, क्योंकि जो आपकी नज़र में सस्ता है वो भी बहुत महंगा है। तो भाई एक बात समझ लीजिए, केरला के जो फॉर्म्स आए हैं वो, पहली बात तो भरने किसे हैं, जो बच्चे केरला के ही हैं, डोमिसाइल हैं। 3 कैटेगरीज अभी अपन बात करेंगे, केरलाइट, NK1, NK2। इसलिए कह रहा हूं वीडियो कहीं मिस मत करना, पूरा देखना। आप अगर केरला के डोमिसाइल हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी ये फॉर्म भरेंगे। अगर आप नॉन केरलाइट हैं, केरला से नहीं हैं, दूसरे स्टेट से हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए केरला में, तो भी आपको ये फॉर्म भरना है। अब कई लोग पूछते हैं क्या ये भरना अभी जरूरी है, नीट के रिजल्ट के बाद भरें? भाई भरना है। हालांकि लास्ट ईयर उन्होंने 2-3 बार इसे ओपन किया था, न करें तो फंस जाओगे। और पिछली बार ओपन किया था, इसीलिए थोड़ी सी कट ऑफ नीचे आ गई थी। थोड़ी सी का मतलब भी 530 है, यानी 530 से तो ऊपर रखा ही है। जिन कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि जो फीस है यहां के कॉलेजेस की, फॉर्म फिलिंग की नहीं, कॉलेजेस की, वो 6 लाख से शुरू होकर के 8.5 लाख, ये क्या है भाई, पर ईयर ट्यूशन फी है। पूरी बात मैं बता रहा हूं, सारी बात इसी वीडियो में है, लेकिन सुनना है रुक करके ढंग से समझ के। 1 साल के 6 लाख से लेके 8.5 लाख। इतना क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है ना, एक नहीं है। 6,14,000 से शुरू होता है और 8.5 लाख तक के बहुत सारे हैं, फिर 10 लाख वाले भी हैं, 12 लाख वाले भी हैं। बट ये जो है, जिसके लिए बच्चा देख रहा है ये वीडियो, जिसके लिए बच्चा केरला का फॉर्म भर रहा है, वो ये है। 12 लाख वाले तो और भी जगह मिल जाएंगे उन्हें, जिसके लिए वो केरला जाएगा वो ये है। ये फीस के जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेज इस फीस में आते हैं, लेकिन इनके लिए जो कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है नॉर्मली, जनरली, दैट इज 540 प्लस। अब 540 लाख के बच्चा कहे सर मुझे 6 लाख वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा। 540 प्लस पे यहां तक आएगा वो, यानी जितने नंबर बढ़ेंगे फीस कम वाला कॉलेज मिलेगा। 6 लाख वाले के लिए बहुत कंपटीशन होता है, बच्चे 575 580 प्लस लाने वालों को मिलता है। ये मैं बात बता देता हूं, वरना बच्चा पूरा वीडियो देख के या कई बार बिना पता हुए फॉर्म भर देता है, फिर कहता है अच्छा मुझे ये बात पता चली। हम स्टार्टिंग में बता देते हैं जिससे बच्चों के साथ गलत ना हो। ये है भाई, ठीक है। ये स्कोर चाहिए इस कॉलेज के लिए। यहां तक पहुंचने के लिए तो आपको 575 या 580 प्लस का ही मान के चलिए, इवन 585 चल जाता है। लास्ट ईयर 530 प्लस पे भी हुए हैं, क्योंकि 3 बार रीओपन किया था, तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने से पहले मिस हो गए थे फॉर्म, उन्होंने भी भर दिया था, उनके स्कोर ज्यादा थे, तो इस तरह से भी हुआ। तो लास्ट में थोड़ा सा आ गया, अदरवाइज नहीं आता है। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, अब आगे बताते हैं। आपको पहुंचना है तो क्या करना है, गूगल पे जाइए, लिखिए CEE, क्या लिखा है हमने, CEE.kerala.government.gov.in, ये लिखना है, ठीक है। लिखते ही आप ऐसा गूगल पे वेबसाइट पाएंगे जिसमें लिखा हुआ है CE.kerala.government.in। इस पे आप जाइए, ऑफिस ये वाला पॉइंट, इसमें चले जाइए। जाएंगे तो ऐसा मलयालम में लिखा हुआ आएगा। यहां पर ऊपर एक ऑप्शन मिलता है चेंज करने का, ठीक है। आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर जाकर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो मलयालम से इंग्लिश आ जाएगा। जो बच्चे केरला के नहीं है, मलयालम नहीं जानते, उनके लिए। अब यहां आए, ये KEM 2024 अपडेट्स लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है KEM 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, UG एडमिशन, सब चीज लिखी हुई है। आप क्लिक करें, आगे बढ़ें, ऐसा ओपन होगा। इसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही है। आज 17 तारीख, आज से लेके 17 तारीख यानी अप्रैल 17 तक चलेंगे ये फॉर्म्स। आज से शुरू हुए हैं, स्टार्ट हो रहे हैं आज से, और 17 अप्रैल तक, यानी 17 अप्रैल को शाम 5 बजे तक बच्चा इसको भर सकता है। यहां बहुत सारी चीजें, साइड में प्रोस्पेक्टस है, नोटिफिकेशन है, प्री रिक्वेस्ट अप्लाइंग ऑनलाइन क्या क्या चाहिए आपको, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू पे, हाउ टू अपलोड, सब कुछ लिखा हुआ है। ये तक लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन रिजेक्शन क्यों होगा अगर आपने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट मांगे नहीं दिए। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है।
जहां पर एन के सर्टिफिकेट्स NK2 के लिए नेटिविटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, बच्चा लगाता ही नहीं, अपने हिसाब से कुछ और लगा देता है, उनके फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिए, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें साइड में लिखी हुई हैं, बीच में ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। अब हम जो बच्चा इंजीनियरिंग वगैरह में जाता है उसको ये एग्जाम भी देना होता है, जैसे कर्नाटका में भी क्लियर था। अगर आप MBBS के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, MBBS BDS या आयुष कोर्सेज के लिए, आपको ये एग्जाम नहीं देना है, KEM एग्जाम नहीं देना है, केवल ये फॉर्म भरना है, यानी कि एक तरह का काउंसलिंग फॉर्म है। एग्जाम तो नीट ही देना है आपको। अब आप प्रोस्पेक्टस में चले जाएं, पढ़िए प्रोस्पेक्टस। हम हमेशा कहते हैं किसी के बहकावे में मत आइए, खुद से चीजों को सीखिए, समझिए। हम काउंसलिंग सिखाते हैं। ये KEM का आपका प्रोस्पेक्टस है, ब्रोशर जिसको हम कहते हैं। अब इसमें हम आ जाते हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इंजीनियरिंग में है तो एग्जाम भी देना है, नीट के लिए जा रहे हैं आप तो आपको एग्जाम नहीं देना है, नीट का एग्जाम देना है, केवल यहां काउंसलिंग फॉर्म भरना है। तो भाई आज 27 तारीख है, आज से शुरू हो गए हैं ये फॉर्म, ठीक है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं वो आप 24 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड, अब ये बात आ गई इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, एडमिट कार्ड वगैरह उनकी है, नीट वाले बच्चों को एग्जाम देना है बस, ठीक है। तो ये सब उनके लिए आ जाती है बात वापस। फिर बात आती है कि आगे जब नीट का एग्जाम होगा उसके बाद में केरला वाले जो है आपको टाइम टू टाइम आपको इनकी वेबसाइट चेक करती रहनी होती है, मिस मत करना, वेबसाइट चेक करना है। ऐसा नहीं कि हमारे नोटिफिकेशन आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट चेक करते रहना केरला की। तो आपको जब नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये स्कोर अपडेट करने को मांगेंगे नीट का रिजल्ट आने के बाद, तो आपको इस पे अपडेट करना होगा आपका स्कोर क्या है। फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर काउंसलिंग की फी आप पे करेंगे, फिर वहां चॉइस फिलिंग होगी, सारे स्टेप चलेंगे, ठीक है। अभी केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो ये भरना है। मैं वो उन बच्चों की बात कर लेता हूं जो कहते हैं कि ये फॉर्म भरना जरूरी है क्या, उनके लिए मैं एक चीज दिखा देता हूं भाई, ठीक है। जो बोलते हैं जरूरी है क्या, ये पढ़ लो भाई। पहला पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्स, जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बी फार्मा, MBBS, BDS, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और बाकी इतने सारे कोर्सेज, इनको क्या करना है, शुड अप्लाई ऑनलाइन और बिफोर द लास्ट डेट। अब इससे क्लियर तो क्या बताएं भाई, भरना ही है, ठीक है ना। जिनको भी एडमिशन चाहिए, जो है बच्चा ऐसा कि केरला का नहीं है, बाहर दूसरे स्टेट का है, और वो कहता है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए मुझे केरला में, समझिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज केरला में चाहिए, खुद केरला का नहीं है, किसी और स्टेट का है, उसे ये फॉर्म नहीं भरना है। उसके लिए MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएगा 15% सीट के लिए। लेकिन दूसरे स्टेट का बच्चा है, केरला में प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो यही फॉर्म भरना है, यही, इसके अलावा किसी फॉर्म से आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। मैं बता देता हूं ये बात, एग्जाम नीट लगेगा, स्कोर यहां वैलिड होगा, यहीं पर आएगा भाई। ये सब चीजों की बात हो गई, आगे चलते हैं। अब चलिए, ये कुछ सीट्स किन किन वालों बच्चों के लिए भी रिजर्व होती है यहां पे, वो मैं बता देता हूं, जिससे वो बच्चे भी देखते रहें। रिजर्वेशन है कुछ सीट्स का, जैसे नॉमिनीज हैं, नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू eligibility condition in clause 6 will make nominations to these seats, the distribution of seats under the category and other details ये दी हैं annexure 3 के 2 में, आप देख सकते हैं लास्ट में। ऐसे ही यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए सीट नॉमिनीज की रिजर्व होती हैं, ये ध्यान रखना वहां के बच्चों के लिए। ऐसे ही लक्षद्वीप के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए सीट्स यहां पे रिजर्व होती हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहां पे रिजर्व है, लेकिन उसको कैसे लिया जाता है, 1 सीट फॉर MBBS विल बी रिजर्व्ड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वो हर जगह पे होती है। इस बार लिखा है इन्होंने, दिस ईयर द सीट विल बी रिजर्व्ड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड, वहां पर एलिजिबल है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है, कैंडिडेट टू दिस सीट शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो जम्मू कश्मीर का बच्चा है जिसके पास डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का है, उसे क्या करना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन से, उनसे मिलना है और उनको बताना है कि हमें यहां पे सीट चाहिए, वो आपका नॉमिनेशन करेंगे, ये भी मैं बता देता हूं। तो ये सारी चीजें हो जाती है भाई। अब बात कर लेते हैं 3 कैटेगरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। अधिकतर बच्चे जो दूसरे स्टेट से हैं उनके लिए NK2 नॉन केरलाइट 2 होती है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, गलती ना कर देना वरना रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। क्या क्या है, नेटिविटी,
ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओसीआई जिनको कहते हैं, इंक्लूडिंग पीआईओ, विल ऑल्सो बी ट्रीटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है, कोर्ट ने कह दिया है, तो वो भी एलिजिबल हैं भाई। एनआरआई सीट्स भी हैं वहां पर, तो एनआरआई वाले भी एलिजिबल होते हैं एनआरआई सीट्स पे। अब यहां पे देखिए क्या क्या है। पहला है केरलाइट, अ कैंडिडेट ऑफ केरला ओरिजिन, जो केरला से ही बच्चा है, विल बी कैटेगराइज्ड एज अ केरलाइट। चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस AIS ऑफिसेस नॉन केरलाइट अलॉटेड टू केरला कैडर आर डीम्ड टू बी केरलाइट एज पर, तो उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। बट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कम्युनल या स्पेशल या पर्सन विद डिसेबिलिटी रिजर्वेशन, इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, या किसी तरह की फी कंसेशन नहीं मिलेगा। नॉन केरलाइट कैटेगरी NK1 जिसको कहते हैं, अ कैंडिडेट हु इज नॉट ऑफ केरला ओरिजिन, ओरिजिन तो नहीं है केरला का, बट फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक कैटेगरी को, एक पॉइंट को वो फुलफिल करता है। जैसे केरला से नहीं है, बट अ कैंडिडेट हु हैज अंडरगोन क्वालिफाइंग कोर्स इन केरला, हु इज सन या डॉटर ऑफ नॉन केरलाइट पेरेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस सर्विस, उनके पेरेंट्स वहीं पे काम कर रहे हैं, वो NK1 में आ जाएंगे। हु अंडरगॉन क्वालिफाइंग कोर्सेज इन केरला, यानी कि 12th क्वालिफाइंग कोर्स का मतलब यहाँ पे 12th है, 12th उन्होंने केरला से की है बच्चे ने, और वो सन या डॉटर हैं किसके, ऐसे बच्चे के जो गवर्नमेंट ऑफ केरला में मिनिमम 2 साल से उन्होंने सर्विस की है। हु इज नॉट ऑफ केरला ओरिजिन, रेजिडेंट ऑफ केरला स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल वहां रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ 12 ईयर ऑफ हिज स्टडी, तो ऐसा बच्चा। हु इज नॉट ऑफ केरला ओरिजिन बट हु हैज अंडरगॉन हिजर स्कूल स्टडीज इन केरला फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 to 12, तो भी उसे NK1 में माना जाएगा, जहां उनको जो गवर्नमेंट सीट्स है उनका भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नॉन केरलाइट कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट स्टेट मेरिट, जो स्टेट मेरिट होती है, सीट्स फॉर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बी फार्मा, मेडिकल एंड मेडिकल अलाइड कोर्सेज, बट दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, अगेन जो कम्युनल या स्पेशल पर्सन और ये सब जो कैटेगरीज हैं, इनमें बेनिफिट नहीं ले सकते। अब आते हैं NK2, बाकी बचे हुए सारे बच्चे जिनका केरला से कोई लेना देना नहीं, ना तो वहां पे पढ़े हैं, ना केरला से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, आप सबको NK2 भरना है। और हर साल कई बच्चों के फॉर्म में दिक्कतें आती है, क्योंकि जो मांगा जाता है नेटिविटी सर्टिफिकेट वो देते ही नहीं है। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, परफॉर्मा है, इसी ब्रोशर, इसी प्रोस्पेक्टस में लास्ट में दिया है NK2 के लिए एक परफॉर्मा दिया हुआ। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसको लगा दो भाई, कोई तीसरी चीज मत लगाया करो। Candidates who do not come under Keralite या NK1 will be categorized as NK2. Such candidates are eligible for admissions to both government and management quota seats in engineering courses. जल्दबाजी में ये मत देखना कि अच्छा मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे गवर्नमेंट के लिए, कॉलेज में गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल कौन है, जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं कॉस्ट शेयरिंग। However, the non-Keralite NK2 candidates will be considered for admission to the government seats in engineering courses in government cost sharing engineering colleges only when the Keralite and non-Keralite, अगर सीट्स खाली रह जाती हैं केरलाइट और NK1 के बाद में, तो गवर्नमेंट में मिलेगा केवल इंजीनियरिंग वालों को, मेडिकल वालों को नहीं, ठीक है ना। मेडिकल वाले केवल मैनेजमेंट सीट्स या जिसको प्राइवेट कॉलेज कहते हैं उन्हीं में एलिजिबल हैं NK2 वाले, ये बात को ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, बट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सिद्धा, यूनानी कोर्स, नॉन केरलाइट 2 कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द केरलाइट, ये फिर से सिद्धा वगैरह की बात हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे की बात आती है कि NK2 में एडमिशन लेना है MBBS, BAMS, BSMS, इन सब के लिए, तो ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, जिनको हम प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, जिनकी फीस अभी हमने बात की थी 6 लाख से 8.5, बहुत सारे कोर्स कॉलेजेस हैं, फिर 10-12 लाख वाले भी हैं, ज्यादा वाले भी हैं, तो उनके लिए आप केवल प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सीट नहीं ले सकता MBBS में जो बच्चा जा रहा है NK2 कैटेगरी के अंदर। तो ये सब चीज बता दी। एग्जाम नीट ही देना है, स्कोर वही एलिजिबल है, लेकिन ये फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार या जो बच्चा कश्मीर और ये सब जो भी हमने बताया वो भी भर सकते हैं फॉर्म्स, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी वहां पर है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स टू प्रूव नेटिविटी, नेटिविटी सर्टिफिकेट के लिए देख लो। अब आप ये बात बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि केरलाइट्स के लिए अगेन प्रूफ चाहिए, इंडियन सिटीजन ऑफ केरला ओरिजिन फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके पास पूरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में, और ये उसमें लिखा होना चाहिए कि उसका बर्थ या तो केरला में हुआ है या फिर
सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसी भी बोलते हैं, इसमें ये हो कि बर्थ प्लेस केरला में या उनके पेरेंट्स यहाँ पे काम किए हैं, ठीक है, रिलेशनशिप समझ में आ रहा हो, या फिर जिसमें बर्थ प्लेस केरला का है और पता चल रहा है कि उनके जो पेरेंट्स का अगेन रिलेशनशिप और पेरेंट्स जो है कितने साल वहां पे रहे हैं, इस तरह का कोई सर्टिफिकेट। ये केरलाइट वालों के लिए बता रहा हूं मैं, अभी नॉन केरलाइट का आएगा NK1 NK2, ठीक है। एनेक्शर्स दे रखे हैं आगे, ठीक है, अगर ये नहीं है तो एनेक्शर भर दो, बाद में अभी हम बताएंगे कैसे एनेक्शर्स हैं, उनको भर सकते हैं जो विलेज ऑफिसर्स या वहां तहसीलदार रहे हैं, ठीक है ना, ये आप उनसे साइन करवा के लिख सकते हैं कि हम केरला में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, एनेक्शर्स भर सकते हैं। नॉन केरलाइट NK1 के लिए अगेन आपको बताना पड़ेगा कि आप वहां पे पढ़े हैं, आपका स्कूल से आप लेकर के दे सकते हैं, उसके लिए दे रखा है 8 to 12 स्कूल से पढ़े हैं, उसका एनेक्शर है, ठीक है ना, तो वो सब आप भरवा सकते हैं। इतने सारे सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं इन्होंने, इनमें से कुछ भी भर लीजिए। फिर NK2 जो अधिकतर बच्चे दूसरे स्टेट से मिलेंगे, दे शुड अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो दे रखा है एनेक्शर में, अभी हमने दिखा देंगे, वो आपको भरना चाहिए। या आपके पास पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट की कॉपी लगा दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों का। इस बार दो ही चीजें बोली है, या तो जो फॉर्मेट दिया है नेटिविटी प्रूफ का वो लगा दो या पासपोर्ट लगा दो, तो भाई आप ये चीजों में से एक रखना अपने पास, ठीक है। ये सब यहां पर लिखा है, एनेक्शर दे रखा है, भी हम बता देंगे, इसको आप जरूर डालिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन फी, जो ये फी भरेंगे अपन, तो उसके चार्जेस हैं। अगर मेडिकल कोर्सेज के लिए कोई जा रहा है तो जनरल के लिए 625, SC 250, ST निल, लेकिन अदर स्टेट वाले वैसे भी जनरल में कंसिडर होंगे, उनके लिए कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, वो स्टेट वाले बच्चों को ही मिलता है। यहां पर फीस में जरूर ये चीज है, यहां पे लिख रखा है जो एजुकेशनल है ना, उसकी वजह से क्या क्या है। तो अदर स्टेट वाले तो जनरल में ही काउंट होंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। कैसे अप्लाई करना है तो उसका एक वीडियो हम और बना देंगे, सिंपल फॉर्म होते हैं इनके, बहुत ईजी होते हैं। तो आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे साइड में आपको लिखा होता है अप्लाई, उस पर चले जाइए, ठीक है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन पे जाइए, 1 टाइम प्रोसीजर है प्रॉपर, आप लिखिए सारी चीजें अपनी, उसके बाद में पासवर्ड वगैरह बनाइए, अगेन जैसे आप सब जगह पे बनाते हैं वही पासवर्ड, उसी तरह का 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, उसमें अल्फाबेट भी हो, कैपिटल कम से कम एक, स्मॉल एक कम से कम, एक नंबर होना चाहिए, कोई एक सिंबल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा पासवर्ड बना लो। एप्लीकेशन फिल करो, सारी चीजें लिखो वहां पे, एप्लीकेशन फी अपनी पे करो, इमेजेस और सर्टिफिकेट प्रॉपर अपलोड करो, नहीं तो फिर कैंसिल भी हो जाता है फॉर्म। और लास्ट में अपना जो प्रिंट कर लीजिए एप्लीकेशन और एक्नॉलेजमेंट फीस जो है उसके पेजेस को, और अपने पास रख लो, भेजना कहीं नहीं है, अपने पास रखना है, काउंसलिंग टाइम में काम आएगा, ठीक है ना, रख लेना, सेव जरूर कर लेना। फिर जो NRI बच्चा है, बाहर का है, NRI सीट के लिए जाना है, उसको भाई कुछ चीजें यहां पर चाहिए, जैसे पासपोर्ट कॉपी और वीजा अटेस्टेड होना चाहिए एम्बेसी से और कंसल्ट अथॉरिटी, या ग्रीन कार्ड हो या OCI कार्ड हो, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, और स्पॉन्सर के भी, जो NRI आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके होने चाहिए। वीजा ऑफ स्पॉन्सर शुड बी वैलिड, जो भी एडमिशन की क्लोजिंग डेट है उससे पहले तक तो होना ही चाहिए वो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट है अगर स्पॉन्सर का, वो मेंशन नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा स्पॉन्सर को। ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। रिलेशनशिप होना चाहिए, या तो अगर किसी ने स्पॉन्सर के साथ कोई रिलेशनशिप है, नीस है, कजिन है, अंकल आंट जो भी है, वो आपके पास पूरा बनवाया हुआ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर जो होते हैं उसकी तरीके से। फिर ये सारे कॉलेजेस हैं जहां पर हम मेडिकल कॉलेज की क्योंकि बात कर रहे हैं, ब्रोशर देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, अलग इंजीनियरिंग कॉलेज सबकी है, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं तो देखिए कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्या क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं यहां पर दे रखी हैं प्रॉपर। इसी तरह से प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेज, अदर स्टेट स्टूडेंट्स जिनके लिए एलिजिबल हैं, ये सारे सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है अलग अलग, ठीक है ना। और फीस के लिए हमने बता ही दिया, कट ऑफ हर एक कॉलेज की फीस, ये सब हम अपने पेड काउंसलिंग बच्चे जो हैं उनको देंगे, अब अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं पेड काउंसलिंग में, ऑलरेडी आपको पता है, इस वीडियो के लास्ट में और बता देंगे हम, तो हमसे जुड़ सकते हैं, वरना ऐसी कई चीजें मिस करोगे और काउंसलिंग भी मिस कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं उसमें। तो हम प्रॉपर लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करते हैं। ये इसके बाद में कुछ कॉलेजेस प्राइवेट अभी चल रहे हैं, फिर आता है कुछ तरह के BDS कॉलेजेस, गवर्नमेंट डेंटल, देन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, इतने सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर ये आ गया आपका जो हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, जो बच्चा केरलाइट है, नेटिविटी के लिए केरलाइट वाला जो पहली कैटेगरी है उसके लिए
इनमें से कोई भी एक चीज, ये लास्ट में दे रखा है वहां पे, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ इस तरह का होना चाहिए, किन से साइन होना चाहिए, सारी चीजें हैं यहाँ पे। पेरेंट्स अगर बॉर्न हुए केरला में तो इस तरह का होना चाहिए, ये सब चीजें। फिर ये आ जाता है आपका, फिर से नेटिविटी की बात कर रहे हैं हम केरलाइट्स के लिए ही, इस तरह से क्लॉज 611A के लिए इस तरह से। सर्विंग ऑफिसर कहाँ है ऑल इंडिया सर्विस में, तो इसको साइन करवाइए कॉर्पोरेट अथॉरिटी से, साइन करवा के प्रॉपर डेजिग्नेशन के साथ। ये हो गया भाई अब आपका, ये आ जाता है नॉन केरलाइट्स के लिए NK1, लेकिन NK1 के लिए तो इस तरह का एम्प्लॉयर का या इस तरह का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इशू करना है, या फिर ये इनमें से कोई एक है ना, जो स्कूल से स्टडी किया हुआ है, ये सब यहाँ पे लिखा रहता है, इस क्लास से इस क्लास तक पढ़ा है, स्कूल के हेड यहाँ पे सील साइन लगा के देंगे ऐसा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर हम NK1 में ही, अगर रेजिडेंस के लिए है सर्टिफिकेट तो इस तरह का बनवाएं कि 5 साल से हम यहाँ पे रहे हुए हैं, या फिर ऐसा बनवाएं, सब एनेक्शर है, जो भी आप पे फिट बैठता है आपको लगाना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में लास्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं अब अपन नेक्स्ट, एनेक्शर NK2 के लिए। अधिकतर बच्चे जो हैं वो इसको यूज करेंगे, जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स है प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, NK2 ये निकाल लेना भाई, कहां है, प्रोस्पेक्टस में लास्ट में दिए हुए हैं, ये NK2 पर लिखा है क्लियर कट। आपको करना क्या है, ऐसा सर्टिफिकेट है ना, कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये निकलवा लो, इसमें पूरा लिखा रहेगा कि आपने यहां से यहां तक किया है, ठीक है ना। और ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी हेड हैं वो यहां पर साइन कर देंगे, सील भी लगा सकते हैं वरना साइन तो कर ही देंगे। ये प्रॉपर आप इसको करके लेके जाइए, यहां पर ऑफिस सील की भी जरूरत है तो वो भी लगवाइए, जरूरी है क्योंकि है ना, ये आपको लगाना होता है, नेटिविटी प्रूफ बोलते हैं इसे। तो नेटिविटी प्रूफ, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने वहां से किया है NK2 के लिए, ये होना चाहिए, वरना आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, या तो पासपोर्ट हो या NK2 हो, जो मैंने आपको बता दिया। ये आप जरूर लगाइएगा, गलती मत करिएगा, और इसलिए लेट मत भरिएगा फॉर्म को, पता चले 17 तारीख को भर रहे हैं, अब याद आएगा कि ये तो हमको स्कूल से साइन करवाने, कब करवाएं, पहले से ही करवा के रखिए सारी चीजें, या तो पासपोर्ट हो आपके पास या ये हो। NRI स्पॉन्सर के लिए जो जा रहे हैं उसके लिए एफिडेविट ऐसा होना चाहिए, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लास्ट में दिया हुआ है। तो भाई हमने फिर से बता देते हैं, हमने इस वीडियो में बताया केरला के लिए ऐसे बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज केरला में चाहिए लेकिन दूसरे स्टेट का बच्चा है, उसे ये फॉर्म नहीं भरना है। केरला का बच्चा है, केरला में गवर्नमेंट चाहिए तो भी ये फॉर्म भरेगा, अदर स्टेट स्टूडेंट है और प्राइवेट कॉलेज चाहिए केरला में तो भी ये फॉर्म भरना है, जरूरी है। एग्जाम नीट ही देना है, लेकिन ये देखना है, टाइम टू टाइम इसमें बने रहना है। कई पिछले साल कई सारे बच्चों ने ऐसा किया कि फॉर्म तो भर दिया, लास्ट में अपडेट नहीं थे, इसलिए ना तो स्कोर अपडेट किया उन्होंने और ना काउंसलिंग हो पाई। तो उसके लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रॉपर लास्ट राउंड तक सारी चीजें आपको बताते रहते हैं, रिमाइंड करवाते रहते हैं, कोई चीज मिस नहीं होने देते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट में अगर आपका स्कोर है तो हम प्रेफरेंस लिस्ट हाथ से बना करके देते हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे क्या लगाना है आपसे डिस्कस करके कि आपको कहां जाना है उसके अकॉर्डिंग। प्राइवेट लाइक स्कोर है तो डिस्कस करते हैं कहां की क्या फीस है और आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा, सब चीजें आपको बताते हैं, वहां एडमिशन तक आपका साथ देते हैं। और अब्रॉड में भी हम एडमिशन करवाते हैं, जो बच्चों को फीस उतनी ज्यादा उनके पास नहीं है पे करने के लिए। इंडिया में आपको पता है फी हाई चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, तो अदर स्टेट जो अदर कंट्रीज अब्रॉड की हम बात करें वहां हम एडमिशन करवाते हैं, और इंडिया में हमसे कम फीस में कोई एडमिशन नहीं करवा सकता। इसका भी दावा करते हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, खुद पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, और इसलिए हम तो फ्री पेड काउंसलिंग जो है, पेड काउंसलिंग उसको फ्री में भी लेकर के आएंगे नीट के बाद में उन बच्चों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उनसे पूरा प्रूफ मांगेंगे और उनको सर्विसेज हम देंगे। तो ये भी हम तो कर रहे हैं। तो हम फिर बता रहे हैं जिनको पेड काउंसलिंग में जुड़ना है हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ रहे हैं बच्चे, जनवरी से जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। 2 प्लान्स हैं हमारे पेड काउंसलिंग के। इसके लिए क्या करना है, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे जो कि www.collegekaka.com है, यहां जाकर के आपको बाय प्लान में जाना है। 2 प्लान्स नजर आएंगे। पहला प्लान ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और ओनली गवर्नमेंट कॉलेज। कौन से गवर्नमेंट कॉलेज? MBBS, BDS, आयुष। आयुष में क्या क्या आता है? मेनली BAMS, BHMS इनके लिए। तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस
ऑल इंडिया, स्टेट, सभी तरीके का। सेकेंड प्लान जो है दैट इज फॉर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, टीम्ड और अब्रॉड। अब देख लीजिए कितनी सारी सर्विसेज हैं भाई, सारी सबके लिए, स्टेट में, पूरे इंडिया में, सब जगह पे, बाहर भी। प्लान 1 का जो प्राइस है इस समय चल रहा है 7,500, ओरिजिनल प्राइस है 15,000, अभी 7,500 है। सेकंड प्लान ओरिजिनल प्राइस है 30,000, इस समय मिल रहा है 15,000 रुपए में। इस जगह जाके सीधा परचेस करिए। परचेस के बाद याद रखिए, बाय प्लान में सीधा परचेस किया, परचेस करने के बाद ये नंबर आपको दिख रहा है 72300533, नीचे नजर भी आ रहा है, ऊपर भी लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर किनके लिए? केवल जो बच्चे रजिस्टर हो गए वो कॉल कर सकते हैं, जो रजिस्टर नहीं है, पेड काउंसलिंग में नहीं, वो केवल व्हाट्सएप करें। और उसके लिए भी क्वेरीज के लिए नहीं, क्वेरीज तो केवल पेड काउंसलिंग वाले बच्चों की ही सॉल्व होगी। आप जो बच्चा परचेस कर लेता है व्हाट्सएप करके बता दे इस नंबर पे कि हमने परचेस कर लिया है, क्योंकि जैसे आप परचेस करते हैं आपको ईमेल पे, आपके ईमेल पे पूरी फीस रिसिप्ट हमारी आ जाती है, ये जो फी आपने पे करी है पूरा आ जाता है, वो आप हमको सेंड करके बता दें कि हमने परचेस कर लिया है। हम आपसे बेसिक डिटेल, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, स्टेट ये लेंगे, क्योंकि हम पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी का लेते नहीं है, फ्रॉडर हम है नहीं। कई जगह पे बैठे हैं लोग फ्रॉडर जो आपसे पर्सनल डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, बाद में फ्रॉड करके भाग जाते हैं, वो हम कोई काम नहीं करते। टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें मिलती हैं। दूसरा तरीका ऐप भी है हमारा, नीट काका जेई ऐप, जो केवल एंड्रॉइड पे काम करता है, प्ले स्टोर जिस पे है, और जो iOS या जिसको हम कहते हैं कि जो आईफोन्स हैं उन पे काम नहीं करता है वो, उसके लिए वेबसाइट है, तो नीट काका जेई ऐप से भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके हमसे हमारा ब्रोशर भी मांग सकते हैं पेड काउंसलिंग का, हम ब्रोशर भी भेज देंगे। अच्छा लगे हमारे साथ जुड़िए, लेकिन कहीं कुछ मिस मत करिए। और उसके लिए हमने इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई वीडियो मिस नहीं होता है, बस आपको चाहिए हर कुछ समय में आप टेलीग्राम अपना चेक करते रहें जिससे कुछ मिस ना हो। कोई बने रहिए, अच्छी चीजों को मिस मत करिए। हमने स्टार्टिंग में बता दिया है किस फीस में यहाँ पे होता है, किस कट ऑफ में चाहिए। अगर वो कट ऑफ आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है तो मत करिए। अगर SC ST के बच्चे हैं तो ऑलरेडी जिस जगह पे जो कट ऑफ में यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिलता है उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो भाई वो भी अवॉइड कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आप खुद समझिए, इसलिए सारी चीज बताते हैं, समझदार हैं आप, कि क्या आपका कट ऑफ और फी ये सब चीजें ओके है। यहाँ जाइए, जिनको ये फी भी बहुत ज्यादा लगती है, ऑलरेडी कई बच्चों को लगता है कि 6 लाख भी बहुत ज्यादा है पर ईयर का, तो भाई अब्रॉड में भी हम एडमिशन करवाते हैं, जब 23 से 24 लाख में रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ 6 साल के लिए पूरा, और एक साथ सारी फीस नहीं देनी है, हर साल पार्ट पेमेंट करना होता है। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है हमने। नीट बहुत अच्छे से देना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।